वृंदावन गए हैं तो 16,108 गोपियों की संग्रास किया है ना। और यहाँ गोकुल में क्या किया है, यहाँ गोकुल में भगवान ने गाय चराई है, माखन लूट के खाया है, मिट्टी खाई है और मटकी भी फोड़ी है माखन की, है ना। तो ये गांव गोकुल है। वैसे ये गांव का नाम अभी गोकुल बोलते हैं, मगर इसका नाम, ये ओरिजिनल नाम नहीं है भैया, इसका ओरिजिनल नाम है गौकुल। गौकुल, अच्छा गौकुल नाम क्यों है, क्योंकि जब भगवान यहाँ ब्रज में जन्म लिए और यहाँ गोकुल में आए तो नंद बाबा ने जब यहाँ जन्म हुआ था उनकी बधाई में 9 लाख गऊ का दान दिया था अपने हिंदू तीर्थ में, अपने हिंदू धर्म में। श्री गोकुलनाथ जी का घर, ये घर है और ये पुराना गांव। किसको बताऊं मैं, देखो आप ये गोकुल में खड़े हो ना, तो देखो ये गली जो है ना भगवान कृष्ण के जमाने की है, मगर पहले क्या थी, कच्ची थी, मगर अब पक्की हो गई है। देखो भगवान कृष्ण के जमाने की 3 वस्तु अभी भी ये ब्रज के अंदर मौजूद है। तो देखो सबसे पहली वस्तु है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया, वो आज भी पर्वत है ना गोवर्धन में, उसकी 21 किलोमीटर का परिक्रमा है जो आज भी लगता है, वो उस जमाने का है, मगर उसमें भी फर्क है। देखो उसकी जो परछाई उस जमाने में था ना, भगवान के जमाने में, तो उसकी परछाई यहाँ गोकुल में आती थी, इतनी ऊंचाई पर था, मगर अब क्यों नहीं आती है, जब से जब से कलयुग लगा है, जब से तिल तिल करके रोजाना वो जमीन के अंदर जमीन में जा रहा है, तो जिस दिन वो लेवल हो जाएगा तो घोर कलयुग आ जाएगा। और देखो दूसरी और जो सबसे प्रमुख वस्तु है ना, वो है यमुना नदी, वो भगवान के जमाने की है ना, वो आज भी है और उस समय भी। और देखो सबसे प्रमुख और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ये ब्रज की, वो है मिट्टी। मिट्टी क्यों है, क्योंकि भगवान कन्हैया ये मिट्टी में खेले हैं और मिट्टी को खाया भी है। तो सबसे बड़ी जो मिट्टी है ना, उसका महत्व है। मिट्टी का महत्व क्यों है, जब भगवान कन्हैया यहाँ ब्रज में जन्म लिए तो उनका दर्शन करने के लिए आ रही जमुना पर यहाँ गोकुल में कौन आए, भगवान भोलेनाथ भी आए थे, और साथ में आई थी मुक्ति। मुक्ति किनको बोलते हैं, जो सबका लेखा जोखा हिसाब किताब अपने पास रखती है, जैसे मेरा आपका सबका, और अंत समय में जिसका जैसा कर्म होता है ना, उसके हिसाब से उसको भेजती है। जैसे स्वर्ग वाले को स्वर्ग, नर्क वाले को नर्क, वैकुंठ वाले को वैकुंठ, उनका नाम है मुक्ति। तो मुक्ति ने जब यहाँ गोकुल में आई तो भगवान से, प्रभु से उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु आदि अनादि काल से मैं सबकी मुक्ति करती आ रही हूँ, क्या आदि अनादि काल से सबकी मुक्ति करती आ रही हूँ, मगर मेरी मुक्ति भगवान कृष्ण की पहली पत्नी है, इसीलिए ये ठकुरानी बोलते हैं। अच्छा देखो भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ मथुरा जेल में, ये साइड में जेल है। जिस समय जन्म हुआ उस समय क्या हुआ कि जितने पहरेदार थे वो सभी सो गए थे और जेल के ताले अपने आप खुल गए थे। तो वासुदेव जी को मौका मिल गया था कन्हैया को, कृष्ण को बचाने का, ठीक है ना, क्योंकि 7 बच्चों को कंस पहले ही मार चुका था। तब ऐसा हुआ ना, तो वासुदेव जी ने सोचा कि उनको मौका मिल गया, तो सब सो गए थे, तो उन्होंने पहले देखा कि जेल के अंदर कुछ मिले कन्हैया को सुलाने के लिए। तो उनको मिला एक सूप जानते हो जिससे अनाज साफ करते हैं, वो उनको मिला। मिलने के बाद जैसे ही उन्होंने लिया तो कन्हैया को उसके ऊपर लिटाया और अपने सर के ऊपर जेल से निकल के यमुना किनारे पैदल होते हुए, देखो वो सामने गांव है कोयला गांव, जो टंकी है ना पानी का, वो कोयला गांव है। तो वासुदेव जी वहां लेके आ गए कन्हैया को। अब गोकुल में उनको आना था यमुना पार करके, तो वहीं से गोकुल में अंदर आने के लिए यमुना में प्रवेश कर गए कन्हैया को लेकर के। जैसे ही यमुना में अंदर प्रवेश किए तो यमुना जी का जल इतना ऊपर आने लगा, भरने लगा कि वहां वासुदेव जी डूबने लगे। जब वासुदेव जी डूबने लगे तो वो घबरा करके चिल्लाने लगे, पुकार करने लगे कि मैं तो डूबा, मगर मेरे बालक को तो कोई ले, मेरे बालक को तो कोई ले, ऐसे करके पुकार करने लगे। तो उसी जमाने से उस गांव का नाम कोयला गांव है, जो श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। हाँ, सही है ना। तो जब ऐसा हुआ तो कन्हैया भी जानते थे कि माता यमुना क्यों ऊपर आ रही है, क्योंकि माता यमुना ये सोच रही थी कि आज 4 लोग का स्वामी स्वयं मेरे ऊपर से होके जा रहा है, क्यों ना इनका चरण स्पर्श करके इनकी पहली पत्नी बन जाऊं। तो ये कन्हैया को मालूम था। तो जब पिताजी उनके घबराने लगे, चिल्लाने लगे, तो कन्हैया ने सोचा अब तो पिताजी भी घबरा गए, अब नैया कैसे पार होगी। तो उन्होंने क्या किया, सूप से अपना जो चरण था ना वो नीचे लटकाया। तो माता यमुना ने इसी जगह पर ठकुरानी गोविंद घाट के ऊपर ही भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श किया, और जिस समय चरण स्पर्श किया उसी समय भगवान कृष्ण की वो पहली पत्नी बन गई थी। और यमराज की बहन है माता यमुना,
इनमें इतनी शक्ति है कि ये मृत्यु को भी टाल सकती हैं। बोलिए राधे राधे। देखो सब जगह तो राधा कृष्ण के दर्शन है, पूरे ब्रज में, मंडल में, भारतवर्ष में, वर्ल्ड में, मगर यहाँ जो दर्शन है ना, ये युगल जोड़ी का, यहाँ पे सुबह शाम आरती होती है, माता यमुना और भगवान कृष्ण का जोड़ी का दर्शन है। इस जगह अभी खुला नहीं है, 4 बजे के बाद खुलेगा। राधे राधे बोल के आ जाओ। जमुना जी में नीचे जाना चाहो तो पान करके आ सकते हो, छींटा मार के आ सकते हो, जाओ तो नहीं जाओ तो मंदिर चलो सीधा। ये है जमुना नदी, हम आ चुके हैं जमुना नदी। जमुना नदी में बहुत जाग है क्योंकि ये दिल्ली उससे होके आती है और इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। वैसे तो ये अभी आपने सुना ही था। क्या सनसेट है यार, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है यहाँ पे, मस्त है यार। 3 फुट पानी देखो, दीपू जी बेटा, सोनू जी बेटा, बड़ा बेटा, ये घाट बना हुआ है। ये वाला जो लाल सा कलर का, इसको बोलते हैं यशोदा मैया का घाट। अच्छा ये यशोदा मैया का घाट है। तो वो तो बहुत दूर गया भैया, वो देखो उधर से आ रही है वो एक नाव है। वीडियो बना रहे हैं, पैसे उनको 1100 रुपए में बुक है। ओहो, वीडियो बना रहे हैं अपनी फैमिली की। भाषा बहुत बढ़िया, पूरा ब्रिज भाषा बोलनी बहुत बढ़िया है। कल यूं करो, आ रहे और बाचा मथुरा रात मथुरा, ठीक है, शाम 10 बजे बांग्ला मथुरा रात लो भाई गोवर्धन जमुना माता और पानी तो सही है अपने लिए, तो बोलना ही चाहिए। ये तो बाइट जले हाथ में लेने से मालूम होता है, छींटे लगा लो सबको यार। ये हमारी किश्ती थी, इसके अंदर हमने अभी आनंद लिए और अब चलते हैं गोकुल धाम में, गांव में घूमने के लिए। फील्डिंग लगाते थे हाँ ना, और वो क्या बोलते थे, गोपियों से क्या मांगते थे, दान। वो बचपन से गाँव में यही जन्म हुआ है, सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उससे होता है। बोलिए राधे राधे। आने पहुंच गए राम रेती, और ये जो हाथी है वो जा रहा है यहाँ पे मंदिर में आरती करता है ये हाथी, तो वहीं जा रहे हैं हम भी, देखते हैं वहाँ जाके। अभी बड़ा है यार। हम पहुंच गए राम रेती के मंदिर में और अभी यहाँ जाएंगे, यहाँ पूजा होगी। एंटर में देखते हैं अंदर, सुना है कि ये हाथी आरती करता है, तो अभी दिखाएंगे आपको। उसके बाद चलेंगे अपने यहाँ पे। ये देखो भाई साहब, गजब यार। उनको देख लो। अरे यार हमारा चलो चलो आओ। ये है राम रेती। आज का हमारा लास्ट पॉइंट यही है, इसके बाद जाएंगे सीधा होटल। ये है रमन रेती। कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी मतलब खेला करते थे, चारों तरफ रेत ही रहते, और लोग कैसे रेत में पागल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ये भी खेल रहे हैं, मतलब कहा जाता है कि खेलना चाहिए अपने को भी। तो आपका क्या मानना है बताना कमेंट करके। और अपने सनातन धर्म में तो है कि ऐसी जगह आना चाहिए। सारी तरफ यहाँ रेत ही रेत है, मतलब चारों तरफ रेत है, और कुछ जगह पे, बाकी जगह रेत नहीं है, मतलब अलग से ही एरिया ये। कुछ तो रेत डाली हुई है मेरे को जहाँ तक लगता है।
आरती हो रही है, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। द्वारा करी जा रही है आरती। बहुत सुंदर दृश्य है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर सही है। ये है प्रेम मंदिर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल। गजब। चलो गाइस चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। दर्शन बहुत ज़्यादा शानदार। वाह, वेरी नाइस। जय श्री कृष्ण, हिले वहाँ पर। श्री गुरु नाम। इस आपको ध्यान से देखो, हिल रहा है। बहुत ही शानदार मंदिर है भाई, बहुत तगड़ा। और ये देखो एक बहुत खतरनाक चीज, गजब यार, बहुत शानदार मंदिर है भाई, गजब। बहुत अच्छा मंदिर है शर्मा जी, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ मैंने लेके आ रहा था आपको, यहाँ लेट लेके आए हूँ। ओह गजब लाइटिंग हो यार, बहुत शानदार मंदिर है भाई, बहुत शानदार। जो नहीं आया ना, एक बार विजिट करो यहाँ पे आके। ये देखो पानी के अंदर डिस्प्ले, बहुत भीड़ है। ये मंदिर महाभारत का रथ रेड हो गया, अब देखो। मजा आ रहा है पूरा। घूमते वैसे देख रहे हो पीछे, भाई मंदिर और रंग फिर गोल्डन हो गया। ये रहा वो पर्वत, शाल पर्वत, जिसको किशन जी ने उंगली को उठाया था, वो देखो। और ये मंदिर का कलर फिर देखो, कलर चेंज हो गया भाई मंदिर का। अभी चलते हैं अंदर और फिर करेंगे दर्शन, ठीक है? बने रहो ब्लॉग में, मजा आएंगे। चलो चलते हैं फिर अंदर। फिलहाल गाइस हम आगरा में आ चुके हैं, लेट हो गए थे, फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया था बाद में, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और तो अभी देख लो 12 बज चुके हैं, अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले ही। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में, नई लोकेशन के साथ। कल वाला व्लॉग ज़रूर देख लेना, कल जाएंगे हम ताजमहल, और शायद यहाँ का आगरा का जो फोर्ट है वो भी दिखाएंगे आपको। तो मस्त होगा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा, तो आप ज़रूर देख लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।